हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक व्याकरण भाग के चौथे अध्याय यानी शब्द और उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। बच्चों, भाषा की मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है और वर्णों या ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे म जोड़ उ जोड़ र जोड़ अ जोड़ ग जोड़ आ मुर्गा। इसी प्रकार बालक और पेड़। सभी शब्द कुछ वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन के सार्थक मेल से बने हैं। इनका उच्चारण करते ही हमारे दिमाग में चित्र उभरता है। जैसे जब हमने मुर्गा बोला तो हमारे दिमाग में मुर्गे का चित्र आ जाता है, और जब बालक बोलेंगे तो बालक का। इसके स्थान पर गारमू, कलबा या रपे कहा जाए तो कोई अर्थ या कोई चित्र हमारे दिमाग में नहीं आता। ये शब्द निरर्थक है, अर्थात कोई अर्थ नहीं रखते। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। तो शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। अब देखते हैं शब्द भेद। शब्दों का विभाजन 4 आधारों पर किया जाता है: स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी हिंदी भाषा में शब्दों का आगमन कहाँ से और किस भाषा में हुआ है। हम जानते हैं कि समय समय पर ऐतिहासिक कारणों से अनेक जातियों ने भारत पर राज किया है, जिस कारण बहुत से शब्द हिंदी में जुड़ते गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर इन्हीं शब्दों के 5 भेद हैं। पहला भेद है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, कृषक, गंधर्व, वानर, पृथ्वी, पूर्व, अश्रु आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा से विकसित हुए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा से हिंदी में आते वक्त वो कुछ परिवर्तित हो गए हैं। जैसे आग, पहले था अग्नि, परिवर्तित होकर आग। किसान, गधा, बंदर, धरती, पूरब, आंसू आदि। आपके पाठ्यपुस्तक में कुछ ऐसे शब्दों की तालिका दी गई है जहाँ पे तत्सम और तद्भव रूप लिखा गया है। आप उन शब्दों का उदाहरण देखिए। अगला है देशज शब्द। प्रादेशिक भाषाओं से आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देश जोड़ ज अर्थात देश में ही जन्म लेने वाले शब्द। जन सामान्य की भाषा में ही देशज है, जैसे खटिया, लोटा, लाठी, पगड़ी आदि। उत्पत्ति के आधार पर भाषा का चौथा भेद है विदेशी शब्द। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का अर्थ है आए हुए। कहाँ से आए हुए? विदेशी भाषाओं से। जैसे अरबी से फायदा, फौज, गैर, अक्ल, औरत, कसाई इत्यादि। फारसी से अंगूर, खरगोश, मेहमान आदि। तुर्की से रुई, कुली, नाशपाती, बेगम इत्यादि। पुर्तगाली से अनानस, अलमारी, प्याला आदि। अंग्रेजी भाषा से
मास्टर, स्कूल, कोर्ट इत्यादि। ग्रीक भाषा से दाम, सुरंग, चीनी, चाय, लीची इत्यादि। और फ्रेंच भाषा से कूपन, कारतूस इत्यादि। पांचवा भेद है मिश्रित अथवा संकर शब्द। दो अलग अलग भाषाओं से बने शब्दों को मिश्रित या संकर शब्द कहा जाता है। जैसे हिंदी संस्कृत से बने शब्द मांग पत्र, जांचकर्ता इत्यादि। हिंदी और अरबी फारसी से बने शब्द घड़ी साज, किताब घर इत्यादि। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी से बने शब्द रेलगाड़ी, टिकट घर इत्यादि। अरबी फारसी और अंग्रेजी से बने शब्द पार्टीबाजी, अफसरशाही इत्यादि। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास यहीं तक करेंगे। आप दिए गए अंश का अभ्यास करें। धन्यवाद।